हाय डियर बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांत टू नीट टॉपर्स। तो कल तो हमारा एग्जाम ही हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड्स का। एंड ये सुपर इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बच्चों, इसके सारे सेशंस आप लोग अपने एग्जामिनेशन के पहले जरूर देख लेना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कवर अप कर रहे हैं हर एक चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और ये चैप्टर जो है बेटा सबसे इजी कैटेगरी का चैप्टर है क्लास 12 में। इससे आसान कोई चैप्टर मुझे लगता नहीं है बच्चों के लिए। प्लस इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल भी होता है बहुत ज्यादा इजी, सिंप्लीफाइड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें नजर आते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, व्हाई आर सम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। हम कुछ मॉलिक्यूल्स को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें आंसर कैसे लिखना है, क्या लैंग्वेज फ्रेमिंग होनी चाहिए, बता देती हूं बेटा। देखो, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा? वो दोज मॉलिक्यूल्स which are biologically active। ठीक है, which are biologically active, ठीक है, and plays some important role in metabolic processes, ठीक है, of the human body। है ना बच्चों? ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स को हम किस किस चीजों में हेल्प ले सकते हैं? तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कैन बी यूटिलाइज्ड एज मेडिकेशंस आल्सो। ठीक है, सो दीज कैन बी यूटिलाइज्ड एज मेडिसिन्स आल्सो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई भी 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का हमें नाम यहां पे लिखना है, तो हम एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, बॉडी में जाकर किसी मेटाबॉलिक पाथवे में ये पार्टिसिपेट करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या होता है बेटा? ये एक क्लॉट बर्स्टर होता है। ये ब्लड क्लॉट अगर बॉडी में बन गए हैं ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, तो उन्हें बर्स्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्टैटिन्स नाम के मॉलिक्यूल्स। स्टैटिन्स नाम के मॉलिक्यूल्स भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दे आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बेटा ये। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था इसका ऐसा हमें आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो इतना तो मिनिमम हमें लिखना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड जो हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है बेटा मैच दी कॉलम टाइप का, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। इसको मैच करेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है। देखो, इसमें हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 में जो देके रखा है मैच करके देखते हैं। सबसे इजी से मैच करना हमेशा चालू करना चाहिए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए को हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, इसलिए इथेनॉल बनाने में हेल्प करेगी। मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है बेटा, ये हमें हेल्प करता है स्टैटिन्स देने में। देन पेनिसिलियम नोटेटम से हमें पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक मिलता है, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया मैच दी कॉलम। ऐसे इस चैप्टर में से मैच दी कॉलम आने के चांसेस बहुत है, जिसमें कि एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और हमारे लैक्टिक एसिड, ये भी पूछ सकते हैं। इनके ऑर्गेनिजम्स के साथ में मैच दी कॉलम करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई डू स्विस चीज डेवलप लार्ज होल्स। स्विस चीज बेटा माइक्रोबियल एक्शन से बनवाई गई एक स्पेसिफिक टाइप की चीज होती है, जिसमें जो माइक्रोब की हम हेल्प लेते हैं उसका नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी। एंड ये चीज में बेटा बड़े बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के होल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण से इसके अंदर जो है लार्ज होल्स होते हैं। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी प्रोड्यूसेस अबंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड so that there are large holes present in the Swiss cheese। इतना आंसर तो लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, why are the flocks important in biological treatment of waste water। अब बेटा अगर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से नहीं आता है तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए, बिकॉज उसमें से हमारे पास में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स भी आ सकता है, और उसी का कोई सब पार्ट जो है छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्लॉक्स क्या होता है पहले ये तो बता दें।
फ्लक्स आर एरोबिक मेशवर्क, सॉरी, फ्लक्स आर मेशवर्क ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, फ्लक्स जो होते हैं बेटा ये मेशवर्क ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड एरोबिक फंगल फिलामेंट्स है ना, दोनों के दोनों एरोबिक है बेटा। ठीक है, ये फ्लॉक्स का काम क्या होता है, दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं बेटा, एरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, एरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। कौन से स्टेज पे, तो हम बोलेंगे इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो है, सेकेंडरी को आप 2 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हो, इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो स्टेज होती है वहां पर ये एरोबिकली डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, इनका ये काम है। ये करते क्या है बेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द बीओडी, तो दे डिक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑफ द इफ्लुएंट। ठीक है, ताकि वो उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो जाए और फिर ये इफ्लुएंट जो है इसे हम पहुंचा सके किसी भी रिवर वाटर सोर्स में, हम अब इसे मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका फंक्शन। फ्लक्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लक्स ही एक्टिवेटेड स्लज भी बनाता है बेटा। अगर आपसे पूछेंगे कि एक्टिवेटेड स्लज किसने बनाया, एरोबिक बैक्टीरियाज एंड फंजाई ने बनाया या फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज ने बनाया, तो क्या आंसर करना है, एरोबिक बैक्टीरियाज हमें आंसर करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन बेटा केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है बायोगैस प्लांट में से, और बायोगैस प्लांट पे से केस बेस्ड भी आ सकता है, 3 मार्क्स भी पूछ सकते हैं, या फिर बनाने के लिए दे सकते हैं 5 मार्क्स में एक सब पार्ट के फॉर्म में। तो हमसे ये बायोगैस प्लांट डायग्राम दिखा के पूछ रहे हैं कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, लेबलिंग कर दो। तो 1 क्या है बेटा, सबसे पहले 1 जो है ये तो एक टैंक है। ठीक है, ये तो एक टैंक हो जाएगा बेटा। उसके बाद में हम देखें 3 एंड 4 क्या है, तो 3 एंड 4 बेटा काउडंग और वाटर की स्लरी होती है, काउडंग और वाटर की स्लरी होती है। और 2 क्या है बेटा, 2 जो है डाइजेस्टेड स्लज है, पहले से ही डाइजेस्ट हो गया है, जो यहाँ पर इस स्टेज पे जो डाइजेशन हो रहा है स्लज का, ये डाइजेस्टेड स्लज यहां जाकर के इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए 1 एंड 2 क्या है, तो 1 एंड 2 टैंक डाइजेस्टर भी बोल सकते हैं टैंक को, एंड स्लज है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3 एंड 4 क्या है, 3 एंड 4 बेटा काउ डंग एंड वाटर है, तो डंग एंड वाटर। सी देखते हैं, डैश प्रेजेंट इन द डंग डाइजेस्ट दी बायो वेस्ट। अब बेटा बायो वेस्ट यानी कि जो हम बोल रहे हैं काउ डंग की जो स्लरी है यहाँ पे, उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम बोलते हैं मिथानोजन बैक्टीरियाज, एंड ये बैक्टीरियाज एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर करना पड़ेगा मिथानोबैक्टीरियम। बायोगैस प्लांट आर जनरली बिल्ट इन व्हाट एरियाज, कहां पर बिल्ट करेंगे, जहां पर काउडंग वेस्ट हमें ज्यादा मिल सके, और वो कहां मिलेगा, ऑब्वियसली रूरल एरियाज में मिलेगा, तो रूरल इसका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है बेटा डैश कुड बी द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ फ्लोटिंग वाटर केप्ट ऑन स्लरी, फ्लोटिंग कवर। ठीक है, तो ये जो टैंक है यहाँ पे स्लरी है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है एनारोबिकली, तो गैसेस बन रही होंगी। वो गैसेस कौन सी होंगी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 4 टाइप की गैसेस बनती हैं। जैसे जैसे गैसेस बनती है बेटा ये फ्लोटिंग कवर जो है इसका लेवल रेज अप होता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गैस हैज बीन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमें यहाँ पे आंसर करना चाहिए माइक्रोबियल गैसेस, इसका आंसर होना चाहिए। माइक्रोबियल गैसेस बन रही है इसलिए ढक्कन ऊपर की तरफ रेज अप हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास में क्या देके रखा है बेटा, देके रखा हुआ है मेंशन अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, LAB, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी, एस्परजिलस नाइगर। तो बेटा पहले वाले से तो हमें क्या मिल जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बेटा हमें कर्ड बनता है, कर्ड बनवाते हैं हम। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए से बेटा हम लोग ब्रेड भी बनवाते हैं और बियर भी बनवाते हैं। देन थर्ड वाला प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी, इससे हम लोग बनवाते हैं स्विस चीज। नाम लिख के आना, सिर्फ चीज मत लिख के आ जाना, ठीक है। देन डी आता है एस्परजिलस नाइगर, इससे हम लोग क्या बनवाते हैं बेटा, कौन बताएगा यहाँ पे, तो हमारे पास में आता है एस्परजिलस नाइगर फॉर दी साइट्रिक एसिड।
साइट्रिक एसिड तो एसिटोबैक्टर एसिड, हाँ सही है, साइट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड बनता है एसिटोबैक्टर एसिटाइस। इसका नाम ध्यान रखना, बाकी सबके तो नाम में आंसर छुपा हुआ होता है। सिर्फ एस्परजिलस नाइगर जो है ये एक फंजाई है, इसके नाम में आंसर छुपा हुआ नहीं होता, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन हमारे पास में क्या आया हुआ बेटा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे द एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म्स फ्लॉक्स, ठीक है, एंड डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। पहले तो ये काम कर दिया इन्होंने, ठीक है। नाउ द slurry is sent to sedimentation tank, जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, where secondary sludge और activated sludge is collected, ठीक है। और इसका थोड़ा सा पार्ट जो है हम लोग ये वापस से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज देते हैं, ठीक है। सम ऑफ इट्स पार्ट इज सेंड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, एज इनोक्यूलम के फॉर्म में भेज रहे हैं, वाइल रिमेनिंग सेकेंडरी स्लज जो बचा हुआ है, रिमेनिंग सेकेंडरी स्लज इज सेंड टू एनारोबिक डाइजेस्टर्स, ठीक है, वेयर मिथेनोजेंस डाइजेस्ट इट एनारोबिकली डाइजेस्ट कर देते हैं मिथेनोजेंस इसको, प्रोड्यूसिंग बायोगैस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग बायोगैस। और बायोगैस में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं बेटा हमारे पास में, मीथेन, H2S, CO2 एंड H2, ये लिख के आ सकते हैं आंसर। इतना आंसर लिख दोगे बेटा पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिल जाना है। इतना आंसर लिख दोगे पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिल जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बायोगैस प्लांट पे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों ही तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वाले जहां से क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, काउ डंग एंड वाटर इज मिक्स्ड एंड दिस स्लरी इज फेड इनटू द बायोगैस प्लांट फॉर डाइजेशन बाय माइक्रोब्स। ये तो हमने देखा। The person performing the process shares that there is no need to provide inoculum for it. Why? ऐसा क्यों? पहली बात तो ये कि काउडंग में खुद ही मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे? इन द वी कैन से सिम्बायोटिक रिलेशन, वी कैन से म्यूचुअल रिलेशन, तो वो वैसे ही वहां पर प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स एट द सोर्स। माइक्रोब्स का क्या रोल है? माइक्रोब्स विल बी anaerobically digesting this slurry to yield the biogas. Then under which condition will be the most active and effective? They will be most active and effective in the anaerobic conditions, ठीक है, where there is complete deprive of oxygen. अगर जरा भी O2 आया तो उनको प्रॉब्लम होगी, so we want to maintain a complete anaerobic condition there. क्लियर है बेटा? 7th क्वेश्चन। 8th वाले पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन भी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है यहाँ पे। व्हाई शुड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन कैन बी यूज्ड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, हाउ द माइक्रोबियल एक्शन कैन बी अचीव। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं समझ लो ध्यान से, वापस से रीड नहीं कर रही हूँ। बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए हमें, ऐसा पूछा है। देखो बेटा, अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स बहुत खराब होते हैं, एनवायरनमेंट भी पल्यूट होते हैं, ठीक है। अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का हेल्प लेंगे, मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वहां पर अगर प्रेजेंट हो तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं आता है जो कि फसल को खराब कर रहा हो, ठीक है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट कहलाएगा।
बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है, बीटी बैक्टीरिया बोलते हैं हम। इस बीटी बैक्टीरिया के स्पोर्स को अगर हम छिड़क देते हैं बेटा प्लांट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर कैटरपिलर्स या इंसेक्ट के लार्वे अटैक नहीं करते। देन न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बेटा, अगर हमने न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का स्प्रे वहां पर करवा दिया है, इसके क्रिस्टल्स का स्प्रे वहां पे करवा दिया है, तो काफी सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर अटैक नहीं करते। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th वाला। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा? यहां पर हमें ना सारे वो बायो फर्टिलाइजर्स बताने, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरुलम। ठीक है, ये सारे के सारे आपको बायो फर्टिलाइजर्स बताने हैं जो कि आपके सॉइल को नेचुरली नरिश कर देते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से। ठीक है, तो हमें यहां पर ये बताना है। फिर डिस्क्राइब द रोल, व्हाई आर दे प्रेफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स बेटा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को खराब कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स ऐसा नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेचर में वैसे भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने इनका वहां पर इस्तेमाल कर लिया तो मदर नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देन 10th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एनलिस्ट 2 बायो कंट्रोल एजेंट्स टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटो इन द एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई इसका आंसर होगा। ये आप लोग एक बारी जो है एनसीईआरटी में से बायो फर्टिलाइजर और बायो हमारे कंट्रोल एजेंट्स, इनके नाम जरूर पढ़ लेना, इन पे ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बेटा यही इतना ही पोर्शन हमारा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो कि आपके इस साल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे in some or the other form where the language can be modified but the context remains same। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर बचता है बेटा वो है बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट और इकोलॉजी का पूरा यूनिट। ठीक है, तो आपको दिन भर में आज वो 5 चैप्टर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर के गैप में। लेकिन आई प्रॉमिस कि रात में 12:30 बजे के पहले आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो इस सीरीज के मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। स्टे ट्यून्ड, लाइव मिलते हैं हम लोग आज दिन में 1 बजे। तो सारे बच्चे आ जाइए, 1 बजे की क्लास में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं हमारा इवोल्यूशन चैप्टर से लेकर के बायोडायवर्सिटी चैप्टर का सारा पोर्शन 1 शॉट में। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।